हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, इस चैनल पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो मिलेगी। तो अभी से टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो गाइस, आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक होगा वो ये है कि अगर आप अपना डाटा ऑन करते हो और आपको ऊपर डाटा शो नहीं होता है या फिर शो हो भी जाता है और उसके बाद जो आपकी इंटरनेट की स्पीड होती है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो इन सब प्रॉब्लम का आज आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको लास्ट में मिलने वाला हो, बट आप स्टार्टिंग में ही वीडियो को स्किप कर देते हो। तो इसमें गाइस मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें आपकी गलती है। मैं अपनी यहाँ पे 100% कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के टाइम पे सबसे पहले आपका जो काम होगा वो सबसे पहले आपको ये करना है, आपको अपने डाटा को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अपने डिवाइस को रिबूट करना है। तो आपका सबसे पहला काम यही होगा। रिबूट करने के बाद अगर आपका इंटरनेट यहाँ से ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद ऊपर भी आ जाता है और स्पीड भी अच्छी चलती है तो ठीक है। अगर नहीं चलती है तो गाइस फिर आपको आना है सेटिंग में। तो सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको आना है नीचे। तो नीचे आने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल डाटा पे आइएगा। तो यहाँ पे गाइस होता क्या है, हम जैसे डुअल सिम यूज करते हैं तो फिलहाल मेरे जैसे दोनों सिम में से एक में ही इंटरनेट है, जैसे सिम फर्स्ट में इंटरनेट है और मैं यहाँ पे सिम 2 पे क्लिक कर दूँ। ऐसे में होगा क्या गाइस, जो मेरे इंटरनेट की स्पीड है, आई मीन जो सिंबल है वो तो शो होगा बट स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वो इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि सिम 2 में हमारा इंटरनेट नहीं है, इस वजह से नहीं मिलेगी। तो आपको श्योर करना है कि आपका यहाँ पे उसी वाले सिम पे क्लिक होना चाहिए जिसमें कि आपका इंटरनेट एक्टिव है। तो आपका ये हो गया गाइस दूसरा काम। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, इसके बाद आना है आपको अपने सिम में। तो जैसे ही सिम में आओगे तो यहाँ पे जैसे मेरा सिम फर्स्ट है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसमें आने के बाद आपको तीसरा काम ये करना है गाइस, डाटा रोमिंग जो होता है वो उसको ऑन रखना है। डाटा रोमिंग को ऑन रखने का बेनिफिट ये होगा गाइस, अगर आप कहीं भी आते जाते हो या ट्रैवल करते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ऐसे में गाइस आपका जो इंटरनेट है वो कभी भी बंद नहीं होगा। अगर आप इसको ऑफ कर लेते हो तो ऐसे में गाइस होगा ये, अगर आप यूपी में हो और यहाँ से चले जाते हो आप दिल्ली या फिर किसी और स्टेट में, तो आपका वहाँ पे इंटरनेट बंद हो जाएगा। इस वजह से गाइज़ अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरनेट कभी भी बंद ना हो, चाहे आपकी स्पीड ऊपर नीचे तो होती जाएगी क्योंकि जब नेटवर्क आपका फ्लैक्चुएट करता है तो स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है, बट आपका इंटरनेट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको डाटा रोमिंग जो है वो हमेशा ऑन रखना है। तो गाइज़ ये हो गया हमारा तीसरा काम। चौथे काम पे आते हैं। तो चौथा गाइज़ आपका होगा कैरियर नेटवर्क, जो कि सिम में जब आप सिम को ओपन करोगे सबसे लास्ट में होता है, तो आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ये चीज़ पक्की करनी है कि आपका ये ऑटो सेलेक्ट है या नहीं है। अगर ऑटो सेलेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको ऑटो सेलेक्ट पे ही रहने देना। कभी भी आपको मैनुअल पे सेलेक्ट नहीं करना है। मैनुअल पे सेलेक्ट करने का नुकसान ये होता है गाइस, जब भी आपका जो नेटवर्क होता है वो ऊपर नीचे होता है तो आपका इंटरनेट भी बंद हो सकता है या फिर आपकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ऐसे में गाइस सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो आपको ऑटो पे ही मिलेगा। अगर नेटवर्क ऊपर नीचे भी होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ही आपको चेंजेस मिलेगा और अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो गाइज़ ये हो गया हमारा चौथा काम। अब चलते हैं पाँचवें काम की तरफ। पाँचवा काम गाइज़ आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम में। एक्सेस पॉइंट नेम में जाना है आपको। आपके पास कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सिम हो, उससे आप फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी मैं यहाँ पे आपको स्टेप बता रहा हूँ बस वो आपको फॉलो करने हैं। आपके पास कोई भी डिवाइस हो सकती है या फिर कोई भी सिम हो सकता है, जियो, एयरटेल, वी या फिर BSNL, कुछ भी हो सकता है। बट आपको यहाँ पे जो भी देखने के लिए मिलेगा वो आपको अपने डिवाइस या फिर अपने सिम के ऊपर ट्राई करना है। इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो पांचों काम है इसमें आपको करना क्या है, आपको ये ऊपर डबल डॉट दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप इसको रीसेट करोगे तो ऐसे में गाइस होगा क्या, आपका जो इंटरनेट है वो चला जाएगा और कुछ ही सेकंड के बाद वापस भी आ जाएगा। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका इंटरनेट जो है वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा, इंटरनेट आ जाएगा। और इसके बाद आपको करना क्या है गाइस, इसके बाद आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है या फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। फ्लाइट मोड जो होता है उस पर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। तो गाइस ये आपको 5वां काम है, ये आपको 100% कर लेना है अपने डिवाइस में। और एक बात और गाइस, आपको अपने डिवाइस में जितने भी आप काम करते हो, जैसे मैंने जो जो स्टेप बताए हैं, तो हर एक स्टेप के बाद आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। ये आपको 100% श्योर होना चाहिए कि आप कुछ भी अगर इंटरनेट की सेटिंग से छेड़खानी करते हो तो ऐसे में आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना होता है, जिससे कि हमारी जो कनेक्टिविटी होती है वो अच्छी हो जाती है। तो गाइज़ ये हो गया हमारा 5वां काम। अब छठे काम की तरफ चलते हैं। तो छठा काम क्या होगा गाइज़, आपको बनाना होगा अब एक न्यू VPN। अगर अब तक के किसी भी स्टेप से या किसी भी काम से आपका जो इंटरनेट है वो नहीं चला है, या फिर इंटरनेट सिंबल नहीं आया है, या फिर आपकी स्पीड जो है वो पहले जैसी है या बहुत ही कम है, तो ऐसे में गाइज़ ये वाला जो स्टेप होगा, ये वाला जो काम होगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। 98% तो मैं गारंटी लेता हूँ गाइज़, 2% हो सकता है आपके नेटवर्क में ही कोई दिक्कत हो। तो ऐसे में गाइज़ हमारा जो छठा काम होगा, आपको अब यहाँ पे करना क्या है, आपको एक VPN बनाना होगा। आपके पास कोई भी सिम हो सकता है, हर सिम के लिए मैं बताऊँगा यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। तो गाइज़ सबसे पहले आपको आना है नेम में। तो नेम में आपको यहाँ पे लिखना है इंटरनेट के साथ में स्पेस देना है और यहाँ पे आपको लिखना है 4G। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके करना है। फिर आना है आपको VPN में। तो गाइज़ VPN जो होता है ये अब आपको अपने सिम के हिसाब से लिखना है। अब मैं बता देता हूँ, जियो वालों को यहाँ पे लिखना है जियोनेट, ये जियो वालों को लिखना है यहाँ गाइज़। और इसके बाद आता है एयरटेल। तो एयरटेल वालों को यहाँ पे लिखना है airtelgprs.com। एयरटेल वालों को यहाँ पे ये लिखना है। इसके बाद गाइज आता है वी। तो वी के लिए गाइज यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप कुछ भी लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो www, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो इंटरनेट, आप ये लिख सकते हो। तो गाइज ये हो गया वी के लिए। अब आता है BSNL। तो BSNL के लिए भी यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए। BSNL के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो BSNL.net, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो BSNL.net। बीच में से जो डॉट है बस वो हटाना है। ये काम आपको करना है अपनी सिम के हिसाब से, आप यहाँ पे VPN में लिख लीजिएगा। तो मेरे पास फ़िलहाल जियो है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जियोनेट और इसको ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सी पोर्ट, ये आपका नो सेट रहेगा। यूज़र नेम पे आते हैं तो यूज़र नेम में भी आपको इंटरनेट 4G लिखना है, और जो यहाँ पे आपको लिखना है वो विदाउट स्पेस होगा और सेम टू सेम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आता है पासवर्ड, नो सेट रहेगा। सर्वर पे आपको गूगल का सर्वर देना है, www.google.com, ये लिख देना है। इसके बाद MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट आएगी, ये तीनों आपके नो सेट रहेंगे। नेक्स्ट आता है MCC, MNC। ये दोनों गाइज आपको काफ़ी सारे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा यूट्यूब पे कि आप इसको चेंज करोगे तो आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बट गाइज ऐसा नहीं होता। अगर आप इनको चेंज करते हो, MCC, MNC किसी को भी चेंज करते हो, तो ऐसे में आपका या तो VPN सेव नहीं होगा, अगर सेव हो भी जाता है तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ऐसे में गाइज सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए यही होगा कि आप इनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। तो ऑथेंटिकेशन टाइप में आता है, तो ऑथेंटिकेशन टाइप पे आपको क्लिक करना है लास्ट वाले में, PAPOCHAP पे, इस पर क्लिक करना है। VPN टाइप में आता है तो VPN टाइप में आपको यहाँ पे लिखना होगा डिफ़ॉल्ट SUPL। तो हर एक सिम के लिए आपको ये लिखना है, ओके करना है। इसके बाद गाइज आता है VPN प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आप देख लीजिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर एक VPN सेटिंग में। तो आपको यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करना है IPv4/IPv6 पे, और VPN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइज लास्ट आता है BRR। तो BRR में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अनस्पेसिफाइड पे टिक मिलेगा, सबसे पहले उसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको जितने भी यहाँ पे BRR शो होते हैं सबको सेलेक्ट कर लेना है।
अगर आपके डिवाइस में या फिर आपके सिम से अटैच होता है, कोई 1-2 ज़्यादा होते हैं या 1-2 कम होता है, तो ऐसे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद इस ऐप एंड सेटिंग को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे 2 ऐप एंड सेटिंग देखने के लिए मिलेगी। एक तो होगी आपको डिफ़ॉल्ट ऐप एंड सेटिंग, एक होगी आपने जो अभी बनाई है। तो जो अभी आपने बनाई है उस पर आपको क्लिक करना है। इस दौरान आपका इंटरनेट चला जाएगा और कुछ ही सेकंड बाद वापस भी आ जाएगा। तो वापस आने के बाद गाइस आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि अभी से इंटरनेट चलाना है, यूट्यूब पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे ही ये सब कुछ कर लेते हो, इसके बाद फिर से आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट या फिर रिबूट करना होगा। ये कर लेने के बाद गाइस 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो इंटरनेट वो भी चल जाएगा और स्पीड जो है वो भी आपको पहले से ज़्यादा मिलेगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।